ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फाल्गुन मास में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी का विशेष महत्व स्कंद पुराण में भी बताया गया है। इस व्रत को भगवान राम के साथ साथ भगवान लक्ष्मण ने भी किया था। आइए जानते हैं कब रखा जाएगा विजया एकादशी का व्रत। साथ ही जानेंगे विजया एकादशी व्रत की शुभ मुहूर्त। विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल भर में आने वाली सभी एकादशी का व्रत अलग अलग महत्वपूर्ण होता है। विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को विजय की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त और एकादशी का महत्व। विजय एकादशी तिथि का आरंभ 23 फरवरी को दोपहर 1:56 पर एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। 24 तारीख को एकादशी तिथि 1:45 तक रहेगी। उदया तिथि में एकादशी तिथि 24 तारीख को होने के कारण विजया एकादशी का व्रत 24 तारीख को ही रखा जाएगा। विजया एकादशी का व्रत रहेगा, उसका पारण का समय क्या है चलिए जान लेते हैं। विजया एकादशी व्रत पारण समय 25 तारीख में सुबह 6:52 से 9:08 तक रहेगा। वहीं आप चाहें तो दोपहर 12:45 तक भी पारण कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तक द्वादशी तिथि रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं विजय एकादशी का महत्व। स्कंद पुराण के अनुसार विजया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को विजय की प्राप्ति होती है। भगवान राम ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था। जब भगवान राम कपे दल के सहित सिंधु तट पर पहुँचे तो रास्ता रुक गया। समीप में दाल भव्य मुनि का आश्रम था, जिन्होंने अनेकों ब्रह्मा अपनी आँखों से देखे थे। ऐसे चिरंजीव मुनि के दर्शनार्थ सेना सहित दंडवत करके समुद्र से पार होने का उपाय पूछा तो मुनि बोले, कल विजया एकादशी है, उसका व्रत आप सेना सहित करो। समुद्र से पार होने का तथा लंका पर विजय पाने का सुगम उपाय यही है। इस व्रत को भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ उनकी पूरी सेना ने भी किया था और लंका पर विजय की प्राप्ति की थी। चलिए जान लेते हैं विजया एकादशी की पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, मंदिर आदि की सफाई करके एक चौकी बिछाएं। चौकी लगाने के बाद उस पर गंगा जल का छिड़काव करें। पीला कपड़ा बिछाने के बाद श्री हरि की प्रतिमा और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद आप पीले फूल चढ़ाएं, उनको पीले वस्त्र चढ़ाएं। पीले वस्त्र पहनाने के बाद आप घी का दीपक प्रज्वलित करें। श्री हरि के निमित्त भोग बनाएं, हो सके तो पीला भोजन बनाएं। फल इत्यादि का भोग लगाकर आप धूप दीप नैवेद्य से आरती करें। श्री हरि के मंत्रों का जाप करने के बाद माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। अगर हो सके तो तुलसी के क्यारे में एक चुटकी हल्दी जरूर चढ़ाएं। जब श्री हरि को भोग लगाएं तो तुलसी दल अवश्य लगाएं, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि कभी भी अपना भोग ग्रहण नहीं करते। एकादशी के दिन श्री हरि के लिए माता तुलसी व्रत रखती हैं, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ लें। उस दिन तुलसी को स्पर्श करना वर्जित है। आरती के पश्चात परिवार के सहित प्रसाद आदि वितरण करें और खुद स्वयं वितरण हुआ प्रसाद ग्रहण करें।
शाम संध्या काल में श्री हरि के मंदिर जाकर भजन कीर्तन करें, रात में जागरण करें और अपने मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के लिए एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। भक्तजनों, इस प्रकार विजया एकादशी का व्रत करने से आपके सभी रुके हुए कार्य और आपके परिवार में उन्नति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य और वैभव की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।